नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया पाठ। ये है मानव का तंत्रिका तंत्र, जो अभी आरबीएससी में चैप्टर नंबर 26 है और हमारी क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, तो देखो इसका आज मैं पहला भाग लेकर आई हूँ, जिसमें हम तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के कार्य व तंत्रिका तंत्र के भाग, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, और यह तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई भी होती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो भी कार्य कर रहा है वह तंत्रिका कोशिका के स्तर पे कर रहा है। ठीक है, और ये तंत्रिका कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर के अंदर जाल बनाकर फैली हुई हैं, है ना। और क्या क्या काम कर रही हैं? ये विभिन्न प्रकार के आवेगों को या संवेगों को ग्रहण कर रही हैं, उसको मस्तिष्क तक या मेरुरज्जु तक पहुंचा रही हैं। वहां से इनको जो भी वापस सूचना दी जाती है उस सूचना को लेकर आ रही हैं, यानी कि उस सूचना को संबंधित अंग तक वापस प्रेषित कर रही हैं। तो ये सारा का सारा काम तंत्रिका कोशिका के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, अब देखो तंत्रिका कोशिका की संरचना को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चित्र देखो ये प्रदर्शित किया है आपको। ये हमारे तंत्रिका कोशिका को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर तंत्रिका कोशिका की मुख्य बॉडी ये कहलाती है तंत्रिका काय। ये जो तंत्रिका काय है, इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, और ये इसके अंदर आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है। इसका जो ये कोशिका द्रव्य होता है बच्चों, इसके कोशिका द्रव्य के अंदर विशेष प्रकार के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम निजल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं। ये निजल्स ग्रैन्यूल इस कोशिका द्रव्य के साथ साथ ये जो आपको बाल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनमें भी फैले हुए होते हैं। इन संरचनाओं को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, यही सबसे पहले जो भी आवेग है उसको ग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, अब ये देखो, ये पीछे की तरफ आपको थोड़ी सी मोटी ब्रांच दिखाई दे रही है, ये कहलाती है बच्चों एक्सॉन। और एक्सॉन जहां पर खत्म होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब ये जो इतना लंबा एक्सॉन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने ये कुछ कोशिकाएं बनाई हैं। ये कोशिकाएं कहलाती हैं श्वान कोशिकाएं, SCHWANN, स्वान कोशिकाएं या स्वान सेल्स। इन स्वान सेल्स के ऊपर बच्चों माइलिन का आच्छद पाया जाता है, माइलिन आच्छद। अब ये जो स्वान कोशिकाएं हैं, ये कुछ न्यूरॉन्स में या तंत्रिका कोशिका में उपस्थित होती हैं और कुछ में ये अनुपस्थित होती हैं। यानी कि यहाँ पर बच्चों हम तंत्रिका कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, इस स्वान कोशिकाओं और माइलिन आच्छद की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। जिनमें ये उपस्थित होंगी उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, और जिसमें ये अनुपस्थित होती हैं वो कहलाता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिकाओं का यहाँ वर्गीकरण भी कर सकते हैं हम स्वान कोशिकाओं और माइलिनाच्छद की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं अपन यहाँ एक्सॉन टर्मिनल पे। एक्सॉन टर्मिनल जहां खत्म होता है, यहीं पर बच्चों दूसरी तंत्रिका कोशिका या तो दूसरी तंत्रिका कोशिका उपस्थित होगी, और या फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको भी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, कि तंत्रिका कोशिका सूचना को कहाँ तक लेके जा रही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैं यहाँ पर एक बार लिख रही हूँ। तो ये इसके तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में यहाँ पर बना रही हूँ इस तरह से। ये हमारा है तंत्रिका कोशिका नंबर 1, ये है तंत्रिका कोशिका नंबर 2।
तो यहाँ से अभी तक मैंने आपको तंत्रिका कोशिका की संरचना बताई है। अब देखो ये आवेगों को कैसे लेकर जा रही है, कैसे प्रेषित कर रही है, तो वो आप इस वीडियो में देखना। तो देखो डेंड्राइट्स ने ये आवेगों को प्राप्त किया, ग्रहण किया और इसको दिया तंत्रिका काय को। तंत्रिका काय इन आवेगों को एक्सॉन के माध्यम से, एक्सॉन देखो ये एक्सॉन में पहुंच गए, एक्सॉन के माध्यम से लेकर आती है एक्सॉन टर्मिनल तक, और एक्सॉन टर्मिनल से ये आवेग दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर पहुंच गए, है ना। यहां पर ये जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन। इस जंक्शन को बच्चों कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स, इस सिनेप्स की क्या संरचना होगी, देखो ये है हमारा एक्सॉन टर्मिनल और ये है डेंड्राइट। क्लियर। तो ये तंत्रिका कोशिका नंबर 1, ये तंत्रिका कोशिका नंबर 2। तो तंत्रिका कोशिका नंबर 1 के एक्सॉन टर्मिनल और तंत्रिका कोशिका नंबर 2 के डेंड्राइट, ये दोनों मिलकर सिनेप्स बनाते हैं। और ये जो बच्चों सिनेप्स होता है, यहाँ पर ये जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पर विशेष प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं जो आवेगों को यहाँ से यहाँ भेजने में मदद करते हैं, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं को भेजने में मदद करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया, तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या है और तंत्रिका कोशिका किस तरह से सूचनाओं को एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेज रही है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र की परिभाषा। देखो तंत्रिका तंत्र क्या है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में नंबर 1 संतुलन बनाना और नंबर 2 समन्वय स्थापित करना, दो अंगों के बीच में, है ना, समन्वय स्थापित करना। इसको, इस पूरी क्रिया पर नियंत्रण रखने वाला जो तंत्र होता है वह कहलाता है तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर एक पॉइंट बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे शरीर पर जो पूरा नियंत्रण है उसको रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए दो तंत्र काम करते हैं। पहला तो है तंत्रिका तंत्र और एक और हमारे पास रासायनिक समन्वय का तंत्र होता है जिसको हम अंतःस्रावी तंत्र के नाम से जानते हैं। इसको हम एक अलग चैप्टर में पूरा कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमें तंत्रिका तंत्र को कवर करना है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र क्या है, एक ऐसा तंत्र है जो हमारे पूरे शरीर के ऊपर सारे अंगों पर नियंत्रण रखे हुए है, उनमें संतुलन बनाता है और उनमें समन्वय बनाकर रखता है। चलो आगे चलते हैं, तंत्रिका तंत्र के कार्यों को देखते हैं। तो देखो पहला कार्य, विभिन्न अंगों की विभिन्न क्रियाओं को संचालित भी करना है और नियंत्रित भी करना है। दूसरा, संवेदी अंगों के माध्यम से, संवेदी अंग कौन कौन से हैं हमारे पास में, हमारी आंखें हैं, कान है, हमारी नाक है, हमारा माउथ है और हमारी स्किन है। ये 5 संवेदी अंग हमारे पास में उपस्थित हैं। तो इनके माध्यम से ये हमारा तंत्रिका तंत्र हमें बाहर की दुनिया की पूरी जानकारी देता है। तीसरा काम, ऐच्छिक पेशी क्रियाओं पर नियंत्रण। ऐच्छिक, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर कुछ लिखूं, अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूं। ठीक है, तो ये मेरी इच्छा पे निर्भर है कि मैं अपनी हाथ की पेशियों से काम लूं या ना लूं। तो ऐच्छिक पेशी क्रियाओं पर नियंत्रण और अनैच्छिक पेशी, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, हमारा हृदय, हमारी श्वसन की क्रिया, हमारे पाचन की क्रिया, इस तरह की बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर पे चलती रहती हैं जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन भी हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। तो ये था बच्चों तंत्रिका तंत्र के कार्य। अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र के भाग। तो तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए इसके शरीर में पोजीशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। तो ये है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे
मस्तिष्क और ये है हमारी मेरुरज्जु, इनसे मिलकर बना होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हो गए, पहला भाग मस्तिष्क और दूसरा भाग मेरुरज्जु। ठीक है, ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तो बच्चों हमारे मस्तिष्क से बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं को हम कहते हैं क्रेनियल तंत्रिकाएं, क्रेनियल तंत्रिकाएं। ठीक है, और इसी तरह से हमारे मेरुरज्जु से भी अनेकों तंत्रिकाएं निकलती हैं और पूरे शरीर में जाकर फैलती हैं। ये तंत्रिकाएं कहलाती हैं स्पाइनल तंत्रिकाएं, स्पाइनल तंत्रिका। ठीक है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण इन दोनों से ही होता है, क्रेनियल और स्पाइनल, जो मस्तिष्क से और हमारे मेरुरज्जु से निकलेंगी और पूरे शरीर में पूरा जाल बिछा लेंगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम तीसरे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के ऊपर। तो बच्चों ये जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे जो मेरुरज्जु है इसके लेटरल साइड में ऐसे पार्श्व में उपस्थित होता है। और इसकी बहुत खास विशेषता ये होती है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का जो निर्माण है, पोजीशन क्या है, रीढ़ की हड्डी के पार्श्व में। ठीक है, और ये बना हुआ किससे होता है, ये विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से और उसके साथ ही साथ तंत्रिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिसको गैंग्लिया कहते हैं या गुच्छिकाएं कहते हैं। तो गैंग्लियन या तंत्रिकाओं से मिलकर ये बना हुआ होता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनैच्छिक क्रियाओं पर नियमन कौन रखता है, तो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियमन रखने का कार्य करता है। तो ये था बच्चों एक शॉर्ट में आपको बताया हुआ कि हमारे तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। अब बच्चों ये जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं जो हैं कुछ इन तंत्रिकाओं को हम है ना दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक तंत्रिका तो हमारे अंगों से सूचना को लेकर जाएगी और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगी। ये जो सूचना को कहां से ले जा रही है, अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर जा रही है, ये कहलाती है एफरेंट फाइबर। इनको हम कहते हैं एफरेंट फाइबर, यानी कि एफरेंट यानी कि अभिवाही तंतु। ठीक है, और वापस मस्तिष्क से सूचना को लेकर आएगी और संबंधित अंगों तक पहुंचाएगी, ये कहलाती है इफरेंट फाइबर, यानी कि अपवाही फाइबर। ठीक है, तो अपवाही क्या कर रहा है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचना को लेकर आ रहा है वापस और संबंधित अंग तक पहुंचा रहा है। तो इन दोनों फाइबर्स के माध्यम से हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र मिलकर पूरे शरीर की ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित कर रहे हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कहेंगे, नियमन कर रहे हैं। ठीक है, उनका नियमन कर रहे हैं। तो बच्चों ये आज के वीडियो लेसन में अपन ने तंत्रिका तंत्र की परिभाषा, तंत्रिका कोशिका की संरचना और तंत्रिका तंत्र के कार्य और उनके भागों को शॉर्ट में पढ़ा है। इस लेसन में हमें ये जो जितने भी अपने तंत्रिका तंत्र के भाग हैं इसकी डिटेल पढ़नी है। तो मिलते हैं डिटेल्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो लेसन में।